सुप्रभात विद्यार्थियों। आज जो है मैं आपको हिंदी का जो हमारा नेक्स्ट जो संवाद के बारे में बताऊंगी, जो कि अति महत्वपूर्ण है। हमारे व्याकरण का टॉपिक है संवाद। संवाद क्या होता है? देखो, संवाद यानी कि जो हम आपस में बातें कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि दो व्यक्ति जब वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसको संवाद कहते हैं। तो आइए जानते हैं संवाद में कुछ अर्थ। विचारों का आदान प्रदान करना संवाद कहलाता है। संवाद क्या होता है? जब हम विचार, हमारे जो विचार होते हैं उनका आदान प्रदान कराना संवाद कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है कि एक दूसरे की से जानकारी देना, भाव व्यक्त करना, जो हमारे अंदर हमारे भाव है, अच्छे या बुरे, जो भी हम अपने भाव को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। तीसरा है समस्या सुलझाना, यानी कि अगर कोई भी हमें समस्या है, तकलीफ है, तो हम एक दूसरे से बातें करके संवाद के माध्यम से समस्या का सुलझा सकते हैं। और फिर है समझ विकसित करना, यानी कि कोई ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में सभी को ज्ञान नहीं होता है, तो जब से हम संवाद करते हैं तो हमारी आपस में बातें समझ सकती है, विकसित होती है, समझ सकती है। इसके तीन प्रकार होते हैं। एक मौखिक संवाद, दूसरा लिखित, तीसरा अमौखिक। यानी कि एक तो मौखिक संवाद होता है, यानी कि हम बोल के किसी संवाद को बता सकते हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बोले कर रहे हैं। लिखित संवाद करें। एक अमौखिक होता है, यानी कि दूर से बातें करना। इसका बाद आता है हमारे अच्छी संवाद कला, यानी कि एक अच्छे संवाद के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए। देखो, एक अच्छे संवाद को लिखते समय हमें भाषा जो है हमारी, यानी कि जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अगर हम हिंदी में संवाद कर रहे हैं, आपस में हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हमें हमारी भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनना, यानी कि कोई व्यक्ति अगर हमसे बात कर रहा है, हम उससे बातें कर रहे हैं, संवाद हो रहा है हम दोनों के बीच में, तो हमें पहले बहुत हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हमें उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है, तभी हम उत्तर दे सकते हैं। उचित शब्द का चयन करें, यानी कि निरर्थक शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए, हमें अपने संवाद में उचित शब्दों का चयन करना चाहिए। उसके बाद विनम्रता, यानी कि आगे वाले व्यक्ति से जब हम संवाद कर रहे हैं तो हमारा स्वभाव उसमें विनम्र होना चाहिए, बहुत ही प्यार प्रेम से बातें करनी चाहिए। फिर आत्मविश्वास होना, किसी चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके प्रति हमें आत्मविश्वास भी होना अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसकी भी। फिर है सम्मानपूर्ण व्यवहार, यानी कि दूसरे के साथ व्यवहार करते समय हमें अपना व्यवहार जो है अच्छा रखना चाहिए, दूसरे को हमें सम्मानपूर्ण व्यवहार देना चाहिए। अब कहते हैं इसके उदाहरण देखिए, संवाद कहाँ कहाँ लिखे जा सकते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के आपस में जो होते हैं वो संवाद होते हैं। एक शिक्षक और विद्यार्थी जो है आपस में कक्षा में जो किसी भी विषय को लेकर संवाद कर सकते हैं। मित्रों के बीच भी संवाद होते हैं, परिवार में भी संवाद होते हैं, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल पर ईमेल द्वारा भी संवाद लिखे जाते हैं। संवाद कहीं पर भी हो सकते हैं, दो मित्रों के बीच में भी संवाद होते हैं, शिक्षक के और छात्र के बीच में भी संवाद हो सकते हैं, अपने परिवार के में भी संवाद होते हैं, यानी कि हर जगह जहाँ पर हम वार्तालाप करते हैं वहाँ सब जगह संवाद होते हैं। अब संक्षिप्त परिभाषा देखिए संवाद की। संवाद क्या कहते हैं? संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावना और सूचना का आदान प्रदान है, तो संवाद कहलाता है। संवाद क्या होता है? देखिए दोबारा से ध्यान से सुनिए। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो हमारे विचार हैं, हमारे भावनाएं हैं, उनको हम आदान प्रदान करते हैं, उनको संवाद कहा जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। आगे इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।